हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि ऑपरेशन इंद्रावती यानी कि ऑपरेशन इंद्रावती क्या है और किसके द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ऑपरेशन इंद्रावती है ये आपका विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया है। यह ऑपरेशन आपका हैती यानी कि हैती एक देश का नाम है। हैती से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो काफी बिगड़ गया है, जिसके कारण वापस भारतीयों को लाया जा रहा है। उसी के चलते ये ऑपरेशन इंद्रावती चलाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका विश्व जो जल दिवस है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। जो 2024 वाला 22 मार्च का जो थीम था, आपका थीम क्या था? लिवर्जिंग वाटर फॉर पीस। क्या था? लिवर्जिंग वाटर फॉर पीस। कहीं कहीं ये इंग्लिश ना देकर के हिंदी दे देता है कि तो इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका शांति के लिए जल का लाभ उठाना। तो आपसे पूछा जाएगा कि 22 मार्च का जो जल दिवस मनाया गया था 2024 में, आपको उसका थीम क्या था? शांति के लिए जल का लाभ उठाना या लिवर्जिंग वाटर फॉर पीस। और एक बात बता देते हैं कि सबसे पहले विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत कब किया गया था? तो आपका 22 मार्च 1993 में किया गया था। कब किया गया था? आपका 22 मार्च 1993 से यह जल दिवस मनाने की शुरुआत किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 अभी हाल ही में जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 2024 में जारी किया गया है, जिसमें भारत का आपका स्थान कौन सा है, यानी कि भारत कितने नंबर पे आपका है? तो भारत का स्थान आपका 85 यानी कि 50वें स्थान पर है इस बार। यानी कि जो 2024 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया है, जिसमें आपका भारत का स्थान कौन सा है? तो 50वें स्थान पर है। और जो 2023 में यह इंडेक्स जारी किया गया था, 2023 में जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान क्या था? 86 यानी कि एक पौधा ये ऊपर खिसक गया है। तो हम बता सकते हैं कि 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो 50वें यानी 85 नंबर पे था। एक नंबर पे कौन था? क्योंकि हर बार तो फर्स्ट नंबर पे जापान आता था, लेकिन जो 2024 में जो आपका ये इंडेक्स जारी किया गया है उसमें आपका जापान ना होकर क्या है? कौन सा देश आपका? फ्रांस है। इसको ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे कौन सा देश आ जाता है? फ्रांस। दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे इटली, उसका चौथे नंबर पे इस बार जापान को रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और 5वें नंबर पे सिंगापुर। अगर आप पिछले वाला नोट्स अपने कॉपी पे देखिएगा, उसमें हर बार एक नंबर पे जापान यानी फर्स्ट नंबर पे जापान और सेकंड नंबर पे सिंगापुर आ जाता है, लेकिन 2024 में आपका यह उल्टा हो गया है। फर्स्ट नंबर पे फ्रांस है, सेकंड पे जर्मनी, थर्ड पे इटली, फोर्थ में आपका जापान है। और इसी क्रम में भारत का स्थान आपका 85 यानी कि 50वें स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024। सबसे पहले हम बता देते हैं जो आपका ओलंपिक होने वाला है 2024 वाला, वो आपका किस देश में होने वाला है? तो आपका फ्रांस के पेरिस में होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह खेल हर 4 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है। तो 2024 में जो खेला गया था यह खेल, 2020 वाला 2022 में जो खेला गया था वो आपका जापान में खेला गया था। नेक्स्ट 2024 में खेला जाएगा वो आपका फ्रांस के पेरिस में खेला जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे बनाया गया है? तो आपका किसे बनाया गया है? तो देखिएगा, शरद कमल को। किस खिलाड़ी को बनाया गया है? तो शरद कमल को। शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो आपका टेबल टेनिस से। किस खेल से है? आपका टेबल टेनिस से है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध आपका टेबल टेनिस से है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नाटो। नाटो का 32वां सदस्य के रूप में किसे बनाया, यानी 32वां सदस्य देश कौन सा है? आपका 32वां देश आपका हो जाता है स्वीडन। कौन देश हो जाता है? स्वीडन। आपको बता दें कि नाटो के बारे में कुछ बता दें कि नाटो का आपका स्थापना कभी एक ऐसी संस्था है जिसका स्थापना 1949 में किया गया था। कब किया गया था आपको भैया? 1949 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा इसको, जिसका स्थापना किया गया था 1949 में किया गया था। जिसका 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? आपका स्वीडन बना है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि 31वां सदस्य देश कौन सा है? 31वां सदस्य आपका बना था, कौन सा बना था? 32वां स्वीडन और 31वां फिनलैंड था।
कौन सा देश था? आपका फिनलैंड था, ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड था। 32वां स्वीडन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है कि बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है, स्नाइपर कौन बनी है? सबसे पहले हम स्नाइपर के बारे में बता देते हैं। स्नाइपर शब्द का मतलब क्या होता है? स्नाइपर जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि आपको 1 से 2 किलोमीटर के रेंज तक किसी चीज को ये निशाना कोई भी लगा सकता है, उसी को बोला जाता है स्नाइपर। तो आपका बीएसएफ की पहली महिला ऐसी है जिन्होंने स्नाइपर उन्हें बनाया गया, उनका नाम है आपका सुमन कुमारी। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी है। इन्होंने बीएसएफ ज्वाइन किया था 2021 में, यानी कि इन्होंने बीएसएफ ज्वाइन किया था 2021 में सब इंस्पेक्टर के तौर पे, और इनको क्या बना दिया गया? स्नाइपर बना दिया गया। किसे? तो सुमन कुमारी को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है? आपका ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया है, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण आपका भारत और मलेशिया के बीच, और कहाँ किया गया है? आपका विशाखापट्टनम में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। किस जगह पे किया गया है? आपका विशाखापट्टनम में किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है कि पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया गया है? ध्यान दीजिएगा, पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत यानी कि सुरंग ही है, पहली वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ बनाया गया? तो आपका वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? आपका वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। इसकी लंबाई 520 मीटर रखा गया है। यह आपका हावड़ा से कोलकाता के बीच में यह सुरंग बनाया गया है। कहाँ से बनाया गया है आपका? तो आपका हावड़ा टू कोलकाता बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, इसको कोलकाता बनाया गया है। कहाँ से? हावड़ा से कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को तो मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम क्या था भाई? इसका थीम था आपका इंस्पायर इंक्लूजन। क्या था आपका? इंस्पायर इंक्लूजन। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको मनाने की शुरुआत कब से किया गया था? तो ये आपका 1975 से शुरू किया गया था, ठीक है। यानी कि 8 मार्च 1975 से शुरू किया गया था, और जो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उसका थीम आपका क्या था? इंस्पायर इंक्लूजन, ध्यान दीजिएगा। तो ये आज के लिए यही आपका 10 क्वेश्चनों के सीरीज था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।